हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ईडीडी सेकेंड जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 6 सेमेस्टर में है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग जो कॉन्टैक्टर वगैरह क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट क्या होती है, पुश बटन क्या होते हैं, ठीक है, थर्मल ओवरलोड क्या होता है, फ्लोटिंग स्विच क्या होता है, लिमिट स्विच क्या होता है, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट्स आपका कवर हो जाएगा और इससे आप अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले जो आप यहाँ पर मैं आपको ये डिवाइस दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों हमारा कौन सी डिवाइस है, ये हमारी ये कॉन्टैक्टर है, क्या हमारा ये कॉन्टैक्टर है। ठीक है ना दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये कॉन्टैक्टर, ये देखो मैं ये जो आपको वीडियो जो आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ इससे आपको थोड़ा सा भी आइडिया भी हो जाए। वैसे आपको अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में वहाँ आपको सर्किट डायग्राम यानी कि आपको डायग्राम वहाँ पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से क्या होता है एमसीबी वगैरह यूज होती हैं, कॉन्टैक्टर वगैरह इस तरीके से हमारे यूज होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब सबसे पहले मैं कॉन्टैक्टर के बारे में अब थ्योरी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और उसके हम लोग डायग्राम के बारे में कैसे आप अपने एग्जाम में बनाएंगे और क्या आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तैयार करना, वो सारे के सारे आप कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर एग्जैक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्टर की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि उद्योगों में मोटरों के परिचालन के लिए सामान्य या स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट का उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्री में विभिन्न मोटरों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। मोटर को बार बार बंद करना, मतलब बार बार चालू करना, बंद करना, स्पीड को कंट्रोल करना, एक मोटर के बाद दूसरी मोटर को चलाना, विद्युत मशीनों के भार को सापेक्ष परिचालन हेतु परिचालन नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो हमारी फैक्ट्रियों में या फिर कंपनियों में जो मशीन्स लगी होती हैं, तो हो सकता है किसी मशीन को 5-5 सेकंड में आपको भी चलाना पड़ जाए, किसी मशीन को 10-10 मिनट पे चलाना पड़ जाए, कभी उसकी स्पीड को अप करना है, कभी डाउन करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो इन सब के लिए क्या होता है कि हम लोग मैनुअली तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसे हम लोग ऑटोमेटिक करते हैं। इन सब के लिए अलग से डिवाइसेस यूज होती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अधिक धारा या बहुत अधिक शक्ति वाले परिपथ को नियंत्रित करने के लिए मोटर की स्विचिंग हेतु जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्टर कहते हैं। दोस्तों इस डेफिनेशन को आपको बहुत ही अच्छे से याद करके रखना है कि अधिक धारा या बहुत अधिक शक्ति वाले परिपथ को नियंत्रित करने के लिए या मोटरों की स्विचिंग के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कॉन्टैक्टर कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जो हमारी मोटर होती हैं या फिर जो मोटर होती हैं जो बहुत ही हाई पावर की होती हैं, तो उनके स्विचिंग करने का मतलब होता है ऑन या ऑफ़ करना। ठीक है, क्या करना, ऑन या ऑफ़ करना, या फिर कह दें उसकी स्पीड को अप करना। ठीक है दोस्तों, उनकी स्पीड को क्या करना, अप करना या फिर डाउन करना, ये सब हम लोग किसके थ्रू करते हैं, कॉन्टैक्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है ना, या फिर ये जिस डिवाइस के थ्रू करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्टर कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का स्विच है, नियंत्रित यानी कि कंट्रोलिंग एक स्विच है। ठीक है दोस्तों, जिसका उपयोग हम लोग मोटर की सप्लाई को जोड़ने या फिर तोड़ने में भी करते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को एक तरफ से समझाते चलूँगा और दोस्तों आप वैसे ही समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा डायग्राम, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ही हमारा क्या है, कॉन्टैक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे इसे कनेक्ट कैसे कर दिया जाता है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से ये हमारी क्या आ रही, मेन पावर से सप्लाई आ रही। ठीक है ना, आर है और ये वाई है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब इसके बाद आपको ये वाला बॉक्स बनाना है। अब इस बॉक्स में क्या करना है, आप सिंपल सा ये मोटर बनाइए इधर नीचे से, और यहाँ से भी 3 टर्मिनल क्योंकि उसको देने पड़ेंगे। इसके बाद ये सारे इस तरीके से आप बना दीजिए और इस तरीके से ये आपको बनाना है। ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी स्विच। इसके बारे में आगे कैसे टोटल सर्किट कैसे बनेगा मैं आपको एक एक डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे हमारी मोटर को एक स्विच के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, 2 स्विच के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, उन सब में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर समझिए पहले, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको ये कॉन्टैक्टर है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा कॉन्टैक्टर है, इसके पार्ट्स को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये क्या है, ऑक्सिलरी स्विच है। और ये जो आप सॉफ्ट देख रहे हैं ये कैसी होती है, विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटेड सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, इंसुलेटेड सॉफ्ट होती है। इसके बाद ये जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं ये कैसे हैं, ये हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हैं। ठीक है ना दोस्तों, और ये मैंने बताया ना ये कैसी है, ये हमारी कॉन्टैक्ट कॉइल है। ठीक है ना दोस्तों, ये जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले भी बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों,
इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो कॉन्टैक्टर का एक भाग मैकेनिकली होता है और दूसरा भाग कैसा होता है, कैसा कार्य करता है, फिर कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली होता है। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक भाग मैकेनिकली होता है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकली होता है। यह विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर थ्योरी आ रही तो आपको ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से नंबर दिलाने वाले हैं। और आपको वैसे भी अगर आप आगे भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से या किसी भी चीज़ के, तो आपके लिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसके बाद मोटर परिचालन में उपयोग किए जाने वाले कॉन्टैक्टर में 3 मुख्य संपर्क तथा 2 क्या होते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं। मुख्य संपर्क के अंतर्गत 3 इनपुट और क्या होते हैं, 3 आउटपुट। मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे क्या है, मेन हमारे कॉन्टैक्टर है। इसमें 3 इनपुट हैं और 3 ही क्या है, ये देखो हमारे मोटर की तरफ आउटपुट है। इसके बाद 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, ये देखो। और उसके बाद ये क्या है, एक हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले या फिर कॉन्टैक्ट कॉइल है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के बाद यही आपको बता दिया गया कि 2 हमारे नॉर्मली क्लोज्ड और 2 नॉर्मली ओपन, वही। और इसके बाद ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट होता है, इसमें कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये अगर दोस्तों आपने याद कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहले तो हमारा मेन स्विच ही हो गया, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर पुश बटन, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्टैक्टर, ओवरलोड, प्रोटेक्शन रिले, फ्यूज और लिमिट स्विच, ठीक है दोस्तों। और 8वां पॉइंट है हमारा फ्लोटिंग स्विच, ठीक है दोस्तों। तो अब इन सारे पॉइंट्स के बारे में जो सारे के सारे आपको पॉइंट्स दिए गए, यानी कि यहाँ आपको हर एक चीज़ को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। उनके डायग्राम को आपको समझना है और ये आपको डायग्राम हो सकता है कि 2-3 डायग्राम आपके एक साथ पूछ ली, या हो सकता है अलग अलग करके पूछ ले कि ये बताइए कि हमारा पुश बटन का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, और उसके बारे में भी बताइए। तो इस तरीके से, या फिर मेन स्विच ऐसे भी पूछ सकता है। अब देखो, ये जो दोस्तों ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, अगर आप यहाँ इसको समझ लिए कहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है और कैसे होता है, तो जब आप वहाँ पर टोटल डायग्राम बनाएंगे, हम लोग मोटर को कंट्रोल करेंगे वो 1 वे 2 वे, यानी कि मोटर को एक तरीके से, एक स्विच से 2 स्विच से, तो वहाँ पर आपको वो सर्किट बहुत ही ईजी समझ में आएंगे। और अगर आपने यहाँ नहीं समझा एक एक सारे कंपोनेंट्स को, तो आप आगे वाले डायग्राम नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। और अगर कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताइए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेन स्विच की। किसकी बात करते हैं? मेन स्विच की बात करते हैं। तो यह नियंत्रण उपकरण है। क्या है? ये नियंत्रण उपकरण है और मोटर की मेन सप्लाई को जोड़ने, किसकी मेन सप्लाई को जोड़ने या बंद करने के लिए किया जाता है। और ये कितने, देखो तो सबसे पहले तो इसकी रेटिंग किस में होगी? एम्पियर में होगी। ये कितने 15, 50, 100, 300, 500 ऐसे तक की रेटिंग के तक, यानी कि जहाँ पर हाई करंट की वैल्यू होगी वहाँ पर ये यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका डायग्राम कैसा है? ये देखो, ये क्या है? ये इनकमिंग है, ये जो इनकमिंग है, और ये क्या से यहाँ से ये आउटगोइंग है। और इस तरीके से ये हमारा जो डायग्राम टोटल बना हुआ है, ये किसका है? मेन स्विच का है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिंपल से यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ पर पावर सप्लाई आएगी और उसके बाद वहाँ से थ्रू हम लोग अलग अलग मोटरों को सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 3 लाइनें, ये हमारी RYB यानी कि मेन है। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ आप ये थोड़ा सा ये जो यहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है, ये तीर का निशान ऐसे होना चाहिए, यानी कि हमने अब क्या कहते हैं, ये तो हमारे देखो 3 तार हो गए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दी, इनको सप्लाई दे दी, जैसे RYB ऐसे करके यहाँ से हमने मेन लाइन बाहर से लाए और इसको सप्लाई दे दी। अब यहाँ से हम लोगों ने फिर क्या कर दिया कि ये मोटर लिया, मोटर के लिए क्या कर दिया, सप्लाई, यानी एक मोटर हमने ये चला ली, फिर दूसरी मोटर हमने ये चला ली, ठीक है दोस्तों। और ये ELC का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या नाम होता है? ELC का मतलब क्या है? ELC का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना दोस्तों। इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पर एक्स्ट्रा करंट वगैरह आ गया तो उससे क्या हो जाता है कि वो अर्थ पे चला जाएगा और शॉक वगैरह नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का भी देख लिया। यहाँ पर आप जो थ्योरी लिखनी है आप मैंने बता दी। वैसे अब मोटर को स्टार्ट करने सप्लाई के लिए निर्धारित रेटिंग के हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, फ्यूज, बस बार आदि लगे होते हैं। भू क्षरण हेतु अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी लगा होता है।
इसके बाद पुश बटन की बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, कि ये पुश बटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो पुश बटन क्या होता है, देखो मैं आपको आगे भी डायग्राम दिखाऊंगा कि पुश बटन कैसे होते हैं। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये आपको पुश बटन है, ठीक है। आपने नॉर्मल छोटे वाले भी पुश बटन देखे होंगे, छोटे जो उपकरण होते हैं ये ऐसे आपने देखो, ये छोटी छोटी जो हमारी टार्च वगैरह होती है, ये हमारे जो पुश बटन आप देख रहे हैं ये हमारे हाई रेटिंग के होते हैं, जहाँ पर हाई अमाउंट की करंट होती है वहाँ पर ये पुश बटन होते हैं। और इससे देखो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है कि पूरा एक सर्किट बना के कंप्लीट किया गया, और यहाँ पर ये जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे पुश बटन वगैरह है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप ये देखिए आप यहाँ पर, और ये देखो ये तो वो तो एक ऐसे आपको दिखते हैं, कैसे ओरिजिनली कैसे दिखते हैं वो था, लेकिन आपको एग्जाम में वो नहीं, ये आपकी ये डायग्राम जो ये बने ये बनाने आपको आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पुश बटन को मैंने बताया, पुश बटन को दबाकर विद्युत, पुश बटन को क्या, देखो पुश का मतलब क्या होता है, दबाना ही होता है, तो पुश बटन को दबा करके हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। पुश बटन में 2 सेट कॉन्टैक्ट उपयोग में लाए जाते हैं, एक तो ऑन वाला होता है, दूसरा ऑफ होता है, यानी कि एक हमारा एनो स्विच, एनो पुश बटन होता है, एनसी यानी कि एनो को बोलते हैं नॉर्मली ओपन, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं नॉर्मली ओपन, और एनसी का बोलते हैं नॉर्मली क्लोज, क्या बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। जब पुश बटन को दबाए रखते हैं तो पुश बटन अपने स्वतः अपनी वास्तविक स्थिति में रहता है, और इसके अंदर क्या लगी होती है कि स्प्रिंग लगी होती है 2 से 3 एम्पियर, और वे 50 एम्पियर और ऐसी ग्रेडिंग तक के होते हैं। कॉन्टैक्टर की टिप कैसी होती है, चांदी की बनी होती है, जिसे हज़ारों बार संचालित किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं देखो ये जो डायग्राम है इसको थोड़े से समझाने की कोशिश करूँगा और आप अच्छे से समझना। देखो ये हमारा नॉर्मली ओपन है, यानी कि देखो ये तो हमारे कॉन्टैक्ट हैं, लेकिन ये जो हमारा ये बटन है तो ये क्या है कि ये देखो इसे टच नहीं है, और जब इसे टच नहीं है तो ये क्या है, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, इसी वजह से इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन। और देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली क्या चीज़ है, ये आपका ये जो ट्रायंगल शेप देख रहे हैं ये हमेशा ऊपर रहेगा। अब देखो जब इसी को हम लोग प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये चीज़ आके इन दोनों से लग जाएगी, यही आप देखें ये चीज़ जो चीज़ थी देखो इन दोनों से लग गई, और इसने सर्किट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नॉर्मली क्लोज का मतलब होता है कि वो पहले से ही कंप्लीट होता है। अब क्या करना है, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा और ये परपथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि एनओ और एनसी कैसे होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब देखो ये यहाँ पर देखो ये कौन सा है इतना, ये हमारा है एनसी नॉर्मल क्लोज, और ये कैसा है एनओ है, और इन दोनों को एक साथ ही बना दिया गया है। और इसके साथ ये हमारा ओपन, ये जब हमारा प्रेस नहीं था और जब हमने प्रेस कर दिया तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पुश बटन के क्या है सारे सर्किट डायग्राम है, यही आपके एग्जाम में आएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा एक टोटल क्या है, कंट्रोल सर्किट है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, ओवरलोड रिले है, कॉन्टैक्टर वगैरह, ये सारे के सारे सर्किट डायग्राम है। ऐसे आपको नहीं, बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप का यहाँ पर मैंने आपको देने के लिए ये आपका दिया है। ये देखो ये मोटर है, ये ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 स्विच वगैरह, एक स्टॉप वाला लगा है, ये मोटर है हमारी, ये ओवरलोड रिले है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये स्टार्ट वाला स्विच है, ये कॉन्टैक्टर है, जो जिसका मैंने अभी ऐसे करके बताया था ना 3 करके वो, तो ये कॉन्टैक्टर है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, ये मैंने डायग्राम आपको दिखाई दिए थे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की बात करते हैं सबसे पहले। तो कॉन्टैक्टर मैंने वही बता दिया था, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वही था, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आप सबसे पहले, ये मैंने 3 सप्लाई से बताई थी। इसके बाद ये क्या था, एक हमारा रिले था, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले था, और इसके बाद ये हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट थे, ठीक है। और देखो ये एनो, इतना एनो पार्ट बनता है, और ये कैसा है एनसी, ये क्लोज है, और ये क्या कॉन्टैक्ट। इसके बारे में थोड़ी सी लिखने की बात करें तो विद्युत परिपथों को जोड़ने और खोलने के लिए संपर्क को हस्तचाप के बजाय विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय संपर्क की कुंडली को आवश्यक वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। एक सामान्य विद्युत चुंबकीय वोल्टेज की जो स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, अगर हमारी जो कॉइल का वोल्टेज कितना 440 से 220 तक, करंट 10, 15, 30, 60 एम्पियर तक। इसमें क्या होता है, 2 एनओ होते हैं नॉर्मली ओपन, 2 एनसी होते हैं, 2 एनओ 3 एनसी, या फिर 3 एनओ और 3 एनसी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। इसके बाद अब ये देखिए, ये जो आपका टोटल है, ये टोटल आपका डायग्राम है फुल्ली, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो वर्क करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी कॉन्टैक्टर कॉइल होती है,
और इस पर हमारी क्या आती है, करंट आती है। ये हमारा आर्मेचर है और ये हमारी स्प्रिंग लगी हुई। स्प्रिंग का प्रयोग ये होता है कि जैसे ही इसने क्या कर दिया कि इसके जब जैसे यहाँ पर करंट टाइप फ्लक्स बना, ये मैग्नेट बना, इसने इसको क्या कर लिया, इसने इस मैग्नेट को क्या कर लिया, चिपका लिया, यानी कि कॉन्टैक्ट हमारा। और फिर जैसे इसने इसको तरफ खींचा तो ये सारे कॉन्टैक्ट इससे मिल जाएंगे और ये हमारा क्या सर्किट यहाँ पर बढ़िया क्लोज हो जाएगा, ये वाला भी क्लोज हो जाएगा। और इसके अगर स्प्रिंग का प्रयोग किया, अब जैसे ही करंट यहाँ से चली गई यानी कि सप्लाई ऑफ हो गई तो स्प्रिंग उसको एक लिमिट तक ही रखेगा। ऐसा नहीं है कि अब स्प्रिंग नहीं होती तो बहुत तेज़ी से हो सकता है, यहाँ से हट सकता है। तो स्प्रिंग इसको क्या से इतने उपकरण को एक लिमिट में बना के रखता है कि आपको इससे इसी लिमिट में रहेंगे। ऐसा नहीं कि अब उपकरण बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए। मैंने ये देखो, अब मैंने बताया था ना कि अब डायग्राम देखो, जिसने ये पहले इतना डायग्राम तो सीख ही लिया होगा। ये मेन हमारे कॉन्टैक्टर है, ठीक है ना दोस्तों, जो कि देखो इस तरफ से इनपुट आता है और इस तरफ से मोटर को आउटपुट जाता है। और ये हमारे ऑक्सिलरी थे। देखो ये दो, यहाँ पर 2 NO यूज किए गए और 2 NC यूज किए। देखो ये NO कैसे आपको पता ही लगे, देखो ये O खाली है यानी कि नहीं जुड़े हुए, तो इस वजह से ये 2 NO हो गए। और यहाँ पर 2 देखो जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, 2 NC बोलते हैं। और वैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब आते हैं हम लोग ओवरलोड रिले की बात करते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले भी बोलते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखो हम लोग बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज करते हैं, यानी कि जैसे ही हमारे उस पर क्या होता है कि करंट का मान बढ़ जाता है। किसका मान बढ़ जाता है, करंट का मान बढ़ा, शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट का मान बढ़ा, उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा और उससे फिर हमारी क्या होती है, ऑटोमेटिक पत्ती मुड़ जाती है और हमारा सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका कैसे बनता है, डायग्राम कैसे बनता है, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड। आपने देखा कि यहाँ पर ये आपका क्या है, उसमी कॉइल है और यहाँ से सप्लाई देखो आई। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ हुआ तो इसने इसको तो इस तरफ खींच लिया और कॉन्टैक्ट हमारा क्लोज हो गया। अब बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से संपर्क टूट जाता है और ये हमारी क्या होती है, मोटर सप्लाई ऑफ हो जाती है। वैसे नॉर्मल जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको इस तरीके का बना हुआ मिलेगा, ओवरलोड थर्मल ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, जो भी कहें। तो इस तरीके का आपको डायग्राम ऐसे ही ये बनाना पड़ेगा आपको, और ये सब बना भी आगे के डायग्राम्स में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से, तो ये जो हमारा इतना डायग्राम ये थर्मल ओवरलोड रिले का है, ठीक है दोस्तों। आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में या फिर थ्योरी के बारे में पढ़ देता हूँ। तो मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए हम लोग ओवरलोड रिले का उपयोग करते हैं। अत्यधिक धारा होने पर ओवरलोड को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर को डी एनर्जाइज करके मोटर को पावर में पर्पज से अलग कर देता है। अब ये 2 तरीके के होते हैं ओवरलोड रिले, एक तो मैग्नेटिक ओवरलोड और एक होता है थर्मल ओवरलोड रिले, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्यूज की। तो फ्यूज का आप ये डायग्राम देखो, 2 तरीके, ये तो आपका जो आप नॉर्मल दिखता है और ये इसका वायरिंग, यानी कि जब आप डायग्राम यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जब सीखेंगे डायग्राम, तो ये ऐसा सिंबल, ये वाला सिंबल हमारा फ्यूज का यूज होता है। वैसे ये भी होता है फ्यूज का सिंबल, आपने ये भी देखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो कई तरीके के बन जाते हैं, इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। इसके बाद फ्यूज के बारे में क्या होता है, किसकी वजह से शॉर्ट सर्किट करंट से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, ये सबको पता है। इसके बाद लिमिट स्विच की बात करते हैं। तो लिमिट स्विच का सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो देखो NC और NA का कॉन्सेप्ट वही है हमारा, बस आपको याद रखना है कि वहाँ पर देखो हम पुश बटन में क्या था, इसे ट्रायंगल यूज कर रहे थे और यहाँ पर सर्किल यूज करेंगे, ये मोस्ट हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। लिमिट स्विच भौतिक विस्थापन को पढ़ता है, मैकेनिकल संचालित होता है, एक NO एक NC पुश बटन होते हैं। भौतिक संचालन का मतलब होता है जब कोई चीज़ भौतिकली, यानी कि जो आपको दिखाई दे कि हाँ कोई, जैसे आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, जैसे आपको दिखता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला, तो ये भौतिक विस्थापन है, तो वहाँ पर हम लोग लिमिट स्विच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे फ्लोटिंग स्विच, यानी कि फ्लॉट स्विच। फ्लॉट स्विच के देखो सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा ये डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा, ये आप थोड़ा सा डायग्राम नीचे देखिए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि ये 2 परिपथ टर्मिनल तो आ ही रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद कहाँ पर, वहाँ पर मरकरी अंदर। अब मरकरी क्या होता है, कंडक्टिंग होता है और लेकिन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जैसे ही क्या हुआ कि ये स्विच यानी कि फ्लोटिंग है, तो जैसे ही थोड़ा इस तरफ को आया तो क्या हुआ, ये मरकरी का पारा जहाँ पर कांटेक्ट है हमारे, यहाँ पर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जब मरकरी का पारा इस तरफ आ जाएगा तो ये कांटेक्ट दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और यानी कि परिपथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फ्लोटिंग स्विच कार्य करता है। इस प्रकार के ओवरहेड पानी के टैंक में प्रयोग, जो पानी को एक सतह पर, मतलब जैसे एक सतह से ऊपर आ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, तो ये कार्य करने अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि मरकरी वगैरह भरा होता है, मरकरी स्विच के द्वारा परिपथ हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से फ्लोटिंग स्विच क्या होता है, लिमिट स्विच क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे आपने देख लिया। फ्यूज क्या होता है, थर्मल ओवरलोड रिले, मैग्नेटिक रिले,
कॉन्टेक्टर, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। आगे आने वाले सारे सर्किट डायग्रामों में स्टार्टर वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारे में यूज होगा। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, एक दो बार अभ्यास कर लीजिएगा, और बाकी कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे सेकंड सेम, फोर्थ सेम और सिक्स सेम, ठीक है, उन सब्जेक्टों को आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जा रहा है, जो आप पूरे यूट्यूब पे भी देख लीजिए, कहीं पर कोई कंप्लीट नहीं करवाता है आप, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम से और जो आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं वो वैसे भी आपको बताया जाता है, और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तो आपको बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी तो करवा ही जाए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।